दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संचार साथी ऐप के बारे में। आजकल दोस्तों मीडिया पर एक बात बहुत चल रही है, क्या ये जासूसी वाला ऐप है? विपक्ष इसे जासूसी वाला ऐप बता रहा है, बल्कि सरकार इसे लोगों के लिए एक एक अच्छा ऐप साबित करना चाहती है। तो दोस्तों चलते हैं, जानने वाले हैं संचार साथी ऐप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे सभी को जानना चाहिए। क्या है हकीकत दोस्तों संचार साथी ऐप की? तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या है संचार साथी ऐप जिसे हर फ़ोन में डलवाना चाहती है सरकार, जबकि विपक्ष इसे बता रहा है जासूसी करने वाला ऐप। सरकार ने जब से फ़ोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का निर्देश फ़ोन निर्माता कंपनियों को दिया है, तब से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है। दूरसंचार विभाग ने हर स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन जरूरी कर दिया है। जो फ़ोन पहले से बाजार में है, उन्हें अगले सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग की ओर से जारी इस निर्देश पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि इस ऐप का इस्तेमाल लोगों की जासूसी के लिए किया जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच मंगलवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जो इस ऐप को नहीं रखना चाहता है वो अपने फ़ोन से इसे अन्य ऐप्स की तरह अनइंस्टॉल कर सकता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? संचार साथी ऐप क्या है? ये कैसे काम करता है? सरकार क्यों इसे लोगों के फ़ोन में डलवाना चाहती है? विपक्ष सरकार पर क्या आरोप लगा रहा है? सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं सरकार ने क्या आदेश दिया है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने 28 नवंबर को स्मार्टफोन निर्माताओं और आयातकों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि ये कंपनियां ये सुनिश्चित करें कि देश में उपयोग के लिए निर्मित या आयात हो रहे सभी मोबाइल हैंडसेटों पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल किया गया ऐप पर उपयोगकर्ताओं के उपयोग या डिवाइस सेटअप के समय आसानी से पूरी क्षमता और बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध हो, यानी इसके फंक्शन डिसेबल या रिस्ट्रिक्टेड न हो। इसके अलावा जो फ़ोन पहले से बन चुके हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा इस ऐप को डालने का प्रयास किया जाए। इस निर्देशों के पालन के लिए सरकार की ओर से कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। इसके साथ ही 120 दिनों के भीतर इसके लागू होने से संबंधित रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। दोस्तों जानने वाले हैं संचार साथी ऐप क्या है, क्या जिसे हर फोन में डालना चाहती है सरकार। दूरसंचार विभाग के अनुसार संचार साथी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसका मकसद मोबाइल सब्सक्राइबर्स को मजबूत बनाना, उनकी सुरक्षा को मजबूत करना और सरकार की नागरिकों के लिए की जाने वाली पहलों के बारे में जागरूक बढ़ाना है। संचार साथी ऐप मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के रूप में उपलब्ध है। संचार साथी नागरिकों को कई सेवाएं देता है। इसके अलावा कीप योरसेल्फ अवेयर सुविधा एंड यूजर सिक्योरिटी, टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर लेटेस्ट अपडेट और जागरूकता सामग्री देती है। ये तो हुई दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संचार साथी क्या है, उसकी परिभाषा। अब आसान भाषा में आपके काम की बात को समझते हैं। दरअसल सरकार इसे लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने का एक टूल बता रही है। इसके साथ ही अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो इस ऐप के जरिए आपके फ़ोन की आसानी से ट्रैकिंग हो सकती है। इसके साथ ही ये ऐप लोगों को इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जांचने में सक्षम बनाता है। अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है जिसमें आपको धोखाधड़ी होने का संदेह है, तो आप इस संचार साथी के माध्यम से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपने नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन की जांच कर सकते हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण आदि की भी सहूलियत ये ऐप देता है। मोबाइल चोरी होने पर आप संचार साथी पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ से साइबर सेल आपके फ़ोन को ट्रैक करेगा। इसमें भी संचार साथी उनकी मदद करेगा। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2023 में ये वेब पोर्टल के रूप में शुरू किया गया। 17 जनवरी 2025 को इसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। IMEI नंबर जांचने से हमारा क्या फ़ायदा। फर्जी या नकली
IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई फ़ोन चोरी हुआ, उस फ़ोन का IMEI नंबर नकली था। अब इस फ़ोन को जब ट्रैक करने कोशिश की गई तो अलग अलग स्थानों पर एक ही IMEI नंबर वाले एक से ज़्यादा हेडसेट सकेर मिले, क्योंकि नकली IMEI के एक नंबर से कई फ़ोन बाजार में मौजूद हैं। ऐसे में सही को ट्रैक करना बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भारत में सेकंड हैंड मोबाइल उपकरणों का बड़ा बाजार है। ऐसे मामले में भी देखे गए हैं कि इनमें चोरी, गुमशुदा या ब्लैक लिस्ट किए गए उपकरण दोबारा बेचे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन मोबाइलों को खरीदने वाला भी अपराध में भागीदार बन जाता है और उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ब्लॉक प्रतिबंधित सूची में डाले गए IMEI की जांच संचार साथी ऐप से की जा सकती है। IMEI नंबर वो नंबर है जो आपके फ़ोन को पहचान देता है। हर मोबाइल फ़ोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है, यानी अगर आपका IMEI नंबर असली है तो वो यूनिक होगा। 2 साल से वेबसाइट है और साल भर से ऐप है। तो अब तक इससे लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है क्या? 17 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। अगस्त 2025 तक इसके 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक संचार साथी लाइव डैशबोर्ड से 37,28,000 से अधिक चोरी खोए मोबाइल उपकरणों को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया और 22,76,000 से अधिक उपकरणों का पता लगाया गया। सरकार का दावा है कि संचार साथी पोर्टल के जरिए अब तक 3 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं। 3,19,000 डिवाइस ब्लॉक कर दिए गए हैं। 16,97,000 व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिए गए और 20,000 से अधिक बल्कि SMS भेजने वालों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जिससे दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। जब ये ऐप इतना काम का है तो फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? ये सवाल बहुत चर्चा का विषय है दोस्तों आजकल। तो चलते जान लेते हैं दोस्तों। संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के साथ सरकार ने ये आदेश भी दिया है कि इसे डिसेबल या डिलीट ना किया जा सके। इसी को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए दूरसंचार विभाग से तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। उन्होंने कहा ऐसा सरकारी ऐप जिसे यूजर अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता, लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला डिस्टोपियन टूल बन सकता है। उनका आरोप है कि ये कदम नागरिकों की हर गतिविधि, बातचीत और फैसलों पर नज़र रखने का एक माध्यम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे लगातार हमलों को नई कड़ी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने इस आदेश को पूरी तरह खारिज करते हुए तुरंत इसे वापस लेने की मांग की। शिवसेना UBT की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन को हर मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के लिए भारत सरकार का परमानेंट मोबाइल फीचर के तौर पर जरूरी बनाना एक और बिग बॉस सर्विलांस मूवमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने विपक्ष के आरोप पर क्या कहा? केंद्र के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष की प्रतिक्रिया पर कहा कि विपक्ष को नए मुद्दे तलाशने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण विषयों की लंबी सूची मौजूद है जिन पर संसद में चर्चा होनी है। वहीं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के सभी दावों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के पास ठोस मुद्दे नहीं होते तो वो जबरदस्ती विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा यह ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है, इसे आप अपनी इच्छा से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो किसी भी अन्य ऐप की तरह अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करने की। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी संचार साथी ऐप के बारे में आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।